कोहे अबू कुबैस, ये वो पहाड़ है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पेश किया, आप जानते हैं कि आपके सामने बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे उस जमाने के अंदर, कुफ्फार मुशरिकीन से मुकाबला, अबू जहल अबू लहब से मुकाबला, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को पेश किया। इस्लाम परवान चढ़ता रहा। एक दिन इसी हिस्से में जहाँ पे हम लोग खड़े हुए, आस बिन वाइल वही था जो रसूलुल्लाह को अबतर का ताना दिया करता था कि आपके कोई बेटा नहीं है, जिसके नतीजे में अल्लाह ने सूरह कौसर नाजिल किया कि तुम रसूलुल्लाह को अबतर कहते हो, दुश्मन अबतर रहेगा। उसका नाम था आस बिन वाइल। वो अबू जहल, एक दिन उन्होंने कहा रसूलुल्लाह से कि अगर आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं और इस्लाम सच्चा दीन है तो ये चांद जो नजर आ रहा है कोहे अबू कुबैस पे, इस जगह पे चांद निकल रहा था। हमारे उलमा ने लिखा है जिलहिज का महीना था, बाद में लिखा है 10 तारीख थी या 11। अहले सुन्नत के यहाँ पर है कि मुहर्रम की पहली तारीख थी। बहरहाल तारीख से हमें कोई गरज नहीं है, वाकया यह है कि उन्होंने कहा अगर ये चांद नजर आ रहा है कोहे अबू कुबैस, और दूसरे पहाड़ का हिस्सा था कोहे क़ईक़आन, ये 2 पहाड़ थे यहाँ के मक्के के, कि हम तब जाने जब आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। रसूलुल्लाह ने कहा अगर मैंने चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया क्या ईमान ले आओगे? कहा हाँ ईमान ले आएंगे। रसूलुल्लाह ने उंगली उठाई, फरमाया परवरदिगार, जो ये मुझसे मौजज़ा तलब कर रहे चांद को 2 टुकड़ों में तब्दील कर दे। यूं रसूलुल्लाह की उंगली हिली, इशारा हुआ, चांद का एक हिस्सा इस पहाड़ पे कोहे अबू कुबैस में, दूसरा क़ईक़आन जो पहाड़ था उस पर। जब इन्होंने देखा कहने लगे ये तो जादू है। रसूलुल्लाह ने कहा मुझे मालूम था तुम ईमान नहीं लेके आओगे। ये कोहे अबू कुबैस उस वाक़ये की यादगार है। सुभान अल्लाह।